तो हेलो डॉल्फी, आज हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम अकाउंट डॉक्यूमेंटेशंस का देखेंगे डिटेल ना। हम ये देखेंगे कि आखिर अकाउंट्स में डॉक्यूमेंट किस किस तरीके के होते हैं। राइट। तो इसके अंदर हम देखते हैं। सबसे पहले उससे पहले हम लोग कुछ कुछ शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं उसके बारे में जान लेते हैं। एक होता है CFR। CFR सुनने के लिए मिलेगा आपको। इसका मतलब क्या होता है? कॉस्ट एंड फ्रेट। CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस और फ्रेट, मतलब जब कभी भी माल इधर से उधर जाता है तो हमें एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है जो ट्रांसपोर्टर कंपनी हमें देती है। तो उसके ऊपर ये सब चीजें लिखी होती है, तो आपको पता होना चाहिए इसे क्या बोलते हैं। CIF का मतलब होता है कॉस्ट इंश्योरेंस और फ्रेट। मतलब जब आपका माल जा रहा है तो उसका इंश्योरेंस भी हो रहा है, फ्रेट भी हो रहा है, उसके चार्जेस। CIP, कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड टू। हाँ, इंश्योरेंस होता है। अगर कंपनी से कोई माल जा रहा है और माल अगर बहुत महंगा है तो वो भी इंश्योरेंस करके दिया जाता है, आप भेज सकते हो। ठीक है। लोकल में भी। ठीक है। हाँ। हाँ हाँ, बिल्कुल। CPT, कैरेज पेड टू, और FOB, फ्री ऑन बोर्ड। ठीक है ना, ये सारे टर्म्स हैं जो आपको पहले पता होना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं कि अकाउंट डॉक्यूमेंट क्या होता है। हमारे जब हम इसमें अकाउंट्स में जब कभी भी कोई ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जब परचेजर कुछ सामान परचेज करता है, सामान सेलर कुछ सेल करता है, तो उसे कुछ डॉक्यूमेंट फिलअप करने पड़ते हैं। तो पहले देखो, इन एनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन some sort of documents are generated named as source of document. These are the first inputs to the accounting system. मतलब सबसे पहले अकाउंटिंग में डेटा, मतलब टैली में डेटा एंटर करने से पहले एक डॉक्यूमेंट जनरेट होता है। तो फर्स्ट सिस्टम यही होता है, एक डॉक्यूमेंट जनरेट करें। द सोर्स डॉक्यूमेंट इज इसेंशियल टू द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग प्रोसेस। बुक कीपिंग मतलब फाइलों में लगाना। ठीक है ना। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। लेजर वगैरह बनाऊंगा। लेजर वगैरह ये सब बनाऊंगा, ये लेजर का बुक कीपिंग है। पार्ट है। हाँ। इधर जो मैं उसके बाद ट्रायल बैलेंस ये प्रॉफिट वाइज करूंगा, वो अकाउंटिंग। मतलब क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की अकाउंट। हाँ। बैलेंस शीट का वो अकाउंटिंग का पार्ट है। ठीक है। ठीक है। इट इज एन एविडेंस दैट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अकर्ड। मतलब ये एक एविडेंस है। अगर आपको प्रूफ करना है कि भाई मैंने आपको सामान बेचा है, तो वो कैसे प्रूफ कर सकते हो आप? बिल से। जो डॉक्यूमेंट आपके पास रखा है कि मैंने आपको एक बिल दिया था, ये इसका एविडेंस है, मैंने इतने का सामान आपको दिया है। तो ये जो है ना, बहुत बड़ा एविडेंस होता है मेरे लिए, जो जो सामान बेच रहा है उसके लिए भी और जो खरीद रहा है उसके लिए भी। कोई भी बात हुई, मैंने आपको सैलरी दी, क्या दी? सैलरी दी। और मैंने आपसे एक रिटर्न डॉक्यूमेंट, एक मेरे पास डेबिट नोट है जिसमें मैंने, डेबिट वाउचर है जिसमें मैंने साइन करवा लिया आपसे कि मैंने आपको इतनी परसेंट, इतने रुपए सैलरी दी है कैश में। तो कैश का तो कोई प्रूफ नहीं होता ना, अगर मैंने आपको कैश दे दिया सैलरी, आप कल को मुकर जाओ कि नहीं मेरे पास तो, मेरे को तो नहीं दिया आपने। बैंक का तो चलो ये है कि अकाउंट की ट्रांजेक्शन दिखाई जा सकती है, लेकिन कैश को तो नहीं दिखाई जा सकती। तो उसके लिए एक वाउचर होता है जिसमें साइन करवा दिए जाते हैं। तो ये एक तरीके के एविडेंस होते हैं जिससे आप ये प्रूव कर सकते हो कि ये बात हुई है। उसके बाद इट डिस्क्राइब ऑल द बेसिस फैक्ट्स ऑफ द ट्रांजेक्शन सच एज अमाउंट, पर्पस, पार्टीज एंड ट्रांजेक्शन। मतलब ये सारी चीजें, ये डॉक्यूमेंट वो बताते हैं कि आखिर ये हुआ क्या था। अगर मान लीजिए जिसने वो डॉक्यूमेंट बनाया है वो अवेलेबल नहीं है, तो उस डॉक्यूमेंट को देख करके जाना जा सकता है डॉक्यूमेंट किस लिए बनाया गया है, क्योंकि उसमें सारी डिटेल होती है। कब बनाया गया है, डेट लिखी है, क्या सामान बेचा गया है, कब बेचा गया है, क्या किस टर्म्स एंड कंडीशन में बेचा गया है, वो सारी चीजें उस डॉक्यूमेंट के ऊपर होती है। तो ये इसमें क्या है, सारे फैक्ट्स इसमें लिखे होते हैं। अब ये डॉक्यूमेंट कैसे फ्लो करते हैं, हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। बट उसके लिए पहले हमें इसके थ्योरेटिकल जानना होगा कि हम इसे करेंगे कैसे। इंपॉर्टेंटली क्या है कि आप सबसे पहले क्या करते हो, अगर इसमें दो पार्टी होंगे। एक पार्टी जो कौन है? बायर, परचेजर। जैसे परचेजर बोलेंगे या बायर बोलेंगे, जो भी कुछ बोल सकते हो। और एक होगा सेलर। ठीक है ना। ये दो पार्टी होंगे, दो पार्टी अवेलेबल होगी। अब इन दोनों के बीच में कुछ ट्रांजेक्शन पास होती है जिसमें वो डॉक्यूमेंट का फ्लो चलता है। तो जैसे अगर मान लीजिए अगर मुझे कुछ सामान खरीदना है, तो खरीदने के लिए हम नॉर्मली तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं। देखिए, अगर हम अपनी बात करते हैं एज अ कंज्यूमर, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी शॉप पे गए और उस शॉप से हमने वो सामान खरीद लिया। हम क्योंकि या तो उसकी, देखो अब जब हम खरीद के लेकर आते हैं या तो उसकी पेमेंट हम कैश उसी टाइम कर देंगे, और हमारी जानने वाले की शॉप है तो उसे उधार में खरीद लेंगे। करेक्ट है ना। बट हम सामान जो लाते हैं वो बहुत ज्यादा नहीं लाते। जैसे एक शर्ट है, एक शर्ट ले ली, उस शर्ट के एक पैटर्न के एक ही पार्ट, एक ही डिजाइन हम लेके आते हैं।
राइट? ऐसे नहीं बोलते कि भाई इस शर्ट के 50 पीस दे दो, क्योंकि हम अपने घर के लिए इस्तेमाल करने के लिए ला रहे हैं, हम तो कंज्यूमर है। लेकिन जब एक बिजनेसमैन सामान खरीदता है तो वो कभी भी ऐसा नहीं खरीदता कि गया और एक पैटर्न खरीद के लेकर आ गया, एक शर्ट। वो जब जाएगा तो वो इसे बोलेगा ना कि भाई ये शर्ट मुझे पसंद आ गई है, इसके 50 पीस मुझे दे दो या 100 पीस मुझे दे दो। ठीक है ना? तो उस शॉपकीपर के पास वो अवेलेबिलिटी उस टाइम हो या ना हो, तो वो ये कहता है कि अगर आपको कुछ सामान चाहिए, आप मुझे एक डॉक्यूमेंट रिलीज करो जिससे कि मैं अपने पास वो सामान की अवेलेबिलिटी कर दूं और आपको वो भेज दूंगा। राइट? तो अगर कोई सामान परचेजर परचेज करना चाहता है, तो सबसे पहले परचेजर एक डॉक्यूमेंट बनाता है जिसको बोलते हैं परचेज ऑर्डर। इससे पहले भी एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे बोलते हैं कोटेशन। कोटेशन होती है ना, आपने सुना होगा, कोटेशन। कोटेशन बेसिकली क्या होता है? वो डॉक्यूमेंट सेलर का होता है। सेलर का ये कब होता है? जब परचेजर बहुत बड़ा परचेजर होता है और वो खुद परचेज करने नहीं जा रहा है, वो लोगों को ऑफर कर रहा है कि मुझे कोई सामान बेचना चाहता है तो अपनी कोटेशन भेज दे। जैसे होता है ना, किसी कॉलेजेस होते हैं, कॉलेजेस वाले वो डाल देते हैं कि भाई अगर कोई भी हमारी ड्रेस वगैरह, हमें हमें अपने बच्चों की ड्रेस बनवानी है, तो अगर कोई भी अच्छे रेट्स अवेलेबल हमारे को कर सकता है तो हमें कोट कर दे अपने टर्म्स एंड कंडीशन, हम उन्हें वो ऑर्डर दे देंगे। ठीक है ना? या कोई फैक्ट्री में कोई काम निकला कि भाई हमारे को ये सामान चाहिए, जिसको बेचना है वो हमारे को बेच सकता है, ये गवर्नमेंट के टेंडर डलते हैं। राइट? तो उसमें ये वाला जो डॉक्यूमेंट है वो सेलर की तरफ से पहले आ सकता है। लेकिन हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? परचेज ऑर्डर से, कि अगर किसी को सामान खरीदना है तो वो क्या करेगा? एक ऑर्डर प्लेस बनाएगा, पहले ऑर्डर बनाएगा और उस ऑर्डर में ये डिटेल लिखेगा कि आखिर मुझे क्या सामान कितना चाहिए और कब तक चाहिए अवेलेबिलिटी। राइट? ये इंपॉर्टेंट सेलर के लिए क्यों है? क्योंकि कल के दिन अगर मान लीजिए सेलर ने उसे माल भेजा, तो कल के दिन ये मुकर ना जाए कि आपने, भाई हो सकता है इसने तो मंगाया 50 50 पीस के लिए ऑर्डर दे दिया, अब सेलर ने उसे अवेलेबिलिटी कर दी और 50 पीस भेज दिए। वो कह रहा है नहीं नहीं 50 नहीं, मैंने तो 40 मंगाए थे। अगर कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो इनके बीच में डिस्प्यूट हो सकता है और किसी को भी भारी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए क्या है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। तो इसलिए परचेजर एक डॉक्यूमेंट बनाएगा और किसे देगा? सेलर को। क्लियर है? ये समझ में आ गई बात ये है? इसमें सब कुछ डिस्क्राइब रहेगा, ये भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा ये कैसा होता है। ठीक है? इसके बाद क्या होगा? जब दे दिया जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप आएगा सेलर का। किसका? भाई सेलर उस माल की अवेलेबिलिटी करेगा और उसे अपने गोडाउन से बाहर निकालेगा। जब वो गोडाउन से भेज रहा होगा तो गोडाउन से एक चालान बनेगा। चालान में लिखा जाएगा कि कितना माल जा रहा है और क्या माल जा रहा है, और वो ट्रांसपोर्टर को दे दिया जाएगा। ट्रांसपोर्टर क्या देगा उसे? कंसाइनमेंट नोट, कि भाई हम आपका कंसाइनमेंट लेके जा रहे हैं। तो वो ट्रांसपोर्टर उसके बीच में इन्वॉल्व होगा, और वो कंसाइनमेंट लेकर के जाएगा कौन? ट्रांसपोर्टर। तो वो एक जो बिल देता है ना, उसे कंसाइनमेंट नोट बोलते हैं, जिसके अंदर दो लोग होते हैं, एक कंसाइनी कंसाइनी और एक कंसाइनर। कंसाइनर जो कंसाइनी है, जिसका माल लेके जा रहा है, जिसके लिए लेके जा रहा है वो कंसाइनी हो गया। कंसाइनर जो जिसके लिए लेके जा रहा है, जिसका माल लेके जा रहा है। तो ठीक है ना? तो ये क्या हुआ, दो पार्टी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। उस दोनों की पार्टी की डिटेल इसके अंदर होती है, और वो जिससे पैसे लेगा वो उसको उसे दे देता है कि भाई सर आप पैसे पेमेंट कर दीजिए। हो सकता है जो सामान भेज रहा है उसने कहा कि भाई पेमेंट मत लेना उससे, पेमेंट कर रहा हूँ। और हो सकता है बोला हो गया हो कि पेमेंट उसी से ले लेना। राइट? तो ये वाला जो कंसाइनमेंट नोट है, ये कौन बनाता है? ट्रांसपोर्टर। ठीक है? चालान समझ में आ गया, ये कौन बना रहा है? सेलर। उसके बाद हाँ, ट्रांसपोर्टर ना ले जा रहा है तो ट्रांसपोर्टर कंपनी है, जैसे XYZ ट्रांसपोर्टर कंपनी है, उसने कहा मैं आपका माल लेके चल जाऊंगा, तो ये वो देगा। वो तो ना, हाँ, कंसाइनमेंट। ठीक है? उसके बाद होता क्या है कि अब यहाँ पे परचेजर के पास माल पहुंचेगा। तो जब परचेजर के पास कोई ट्रांसपोर्टर, ये ट्रांसपोर्टर है समझ लो। ठीक है ना? रामा ट्रांसपोर्टर कंपनी है जो ये माल लेके जा रही है। अब इन्होंने क्या करा, इसे किसको हैंड ओवर करा? परचेजर को। जो सामान खरीदना, जिसके लिए माल पहुंच रहा था उसके पास पहुंचा। तो जब ये इसके माल लोड करा रहा होगा, तो इससे बोलेगा ना सर मुझे एक रिसीविंग तो दे दो कि आपने माल रिसीव कर लिया। तो इसके पास एक डॉक्यूमेंट होगा जिसमें वो रिसीव करके देगा माल कितना मेरे पास आया। वो क्या होगा? GRN, गुड्स रिसीव नोट होगा। उसके अंदर वो सारी डिटेल लिखेगा कि किसने माल भेजा है, क्या माल आया है, कितनी क्वांटिटी में माल आया है। तो उसकी एक कॉपी तो किसे दे देगा? वो ट्रांसपोर्टर को। एक कॉपी ये किसे भेज देगा? स्टोर में।
कि स्टोर में रिकॉर्ड कर लेंगे, और एक भेज देगा अकाउंट्स में। ठीक है ना, अकाउंट्स में भी रिकॉर्ड कर देगा। ठीक है, तो ये परचेजर का डॉक्यूमेंट होगा। यहाँ पे परचेजर ने डॉक्यूमेंट बनाया, उसके बाद सेलर ने बनाया, फिर हमारा ट्रांसपोर्टर आ गया बीच में, फिर उसके बाद परचेजर ने डॉक्यूमेंट बनाया। करेक्ट। उसके बाद क्या हुआ, फिर जब ये माल आ गया तो एक चीज हमेशा याद रखना कि ये वाला जो डॉक्यूमेंट होता है ना, ये चालान वाला जो डॉक्यूमेंट होता है, इसके अंदर ना सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी आती है, कितने का माल है वो नहीं आता। सिर्फ ये लिखा रहता है कि 50 पीस गए, कितने के हैं वो नहीं जाते, क्योंकि चालान है ना, तो स्टोर डिपार्टमेंट ने इशू करा होगा ना। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भी एक डॉक्यूमेंट भेजना चाहिए जिसमें वो बताए कि आपकी कितने का माल था, तभी तो ये पेमेंट करेगा परचेजर। तो ये क्या करता है, सेलर एक बिल बनाता है। क्या बनाता है, तो ये वाला जो डॉक्यूमेंट कौन बनाएगा, ये सेलर बनाएगा। तो सेलर एक बिल बनाएगा और उस बिल को बना करके किसे भेजेगा, परचेजर को। अब हो सकता है वो बिल कभी कभार चालान के साथ भेज दिया जाता है जब माल जा रहा था, कभी मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता। बिल जो है वो कैसे, कोरियर के थ्रू या फिर मेल के थ्रू भेज दिया जाता है आज के टाइम पे। ठीक है ना, तो वो बिल को हम बिल भी बोलते हैं, कभी कभार इनवॉइस बोलते हैं, और कैश मेमो बोलते हैं। कैश मेमो मतलब, कैश मेमो वो बिल मेमो होता है जिसमें कैश के बिल कटते हैं। गए आप सामान खरीदा, पैसे दिए ऑन द स्पॉट। ठीक है, उधार का कुछ नहीं है उसमें। अब हुआ क्या कि जब बिल आ गया, अब हो सकता है कि जब बिल मिला किसे, परचेजर को, परचेजर को बिल मिला तो बिल में रेट ज्यादा लगा दिया इसने, इसने रेट लगा दिया ज्यादा, और हमारा थोड़ा सा हिसाब उतना था नहीं, तो हमने कुछ माल उसे वापस करने के लिए भेजा कि हम माल माल वापस कर रहे हैं। तो जब माल वापस करेंगे तो कहीं ना कहीं तो हम उसको एक वाउचर लिख बना के भेजेंगे ना कि भाई हम इस वजह से वापस माल कर रहे हैं। और वजह कुछ भी हो सकती है, वजह ये भी हो सकता है, वजह रेट हो सकती है, वजह हो सकती है क्वालिटी, कि हमें क्वालिटी पसंद नहीं आई, इस वजह से हम कुछ पीसेस वापस कर रहे हैं जिनकी क्वालिटी हमें पसंद नहीं आई। तो जो भी रीजन है, उसके साथ एक डॉक्यूमेंट बनेगा जिसको बोलेंगे डेबिट नोट। क्या बनेगा, तो ये डेबिट नोट कौन बनाएगा, परचेजर। ये बनाएगा परचेजर। करेक्ट है ना। और जब सेलर के पास वो डॉक्यूमेंट पहुंचेगा तो वो क्या बनाएगा, क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट में एंट्री करेगा। डेबिट नोट हो गया परचेज रिटर्न का, और सेल्स रिटर्न क्या हो गया, क्रेडिट नोट। ठीक है। फिर क्या होगा कि जब माल भी आ गया, पेमेंट भाई, बिल भी आ चुका है, माल भी परचेजर ने रिसीव कर लिया, तो उसकी पेमेंट तो उसे करनी होगी ना। तो जब वो पेमेंट करेगा कौन, परचेजर, तो सेलर के पास एक बुक होगी। भाई अगर मान लीजिए परचेजर सेल ये जो परचेजर है, जब इसे पेमेंट करेगा सेलर को, तो परचेजर बोलेगा ना सर, आप रिसीव कर रहे हो पैसा, मैं आपको दे रहा हूँ, कल को आप भूल ना जाओ, मैं ना भूल जाऊं, तो आप मुझे कोई एक रिसीविंग तो दे दो डॉक्यूमेंट, जिससे कि आपका प्रूफ रहे। तो सेलर के पास एक बुक होती है जिसको बोलते हैं मनी रिसिप्ट बुक, जिसके अंदर वो सारा का सारा रिकॉर्ड करता है कि आखिर मतलब उसमें लिखा होता है कि मैंने इतना पैसा आपसे रिसीव कर लिया है, आप उसमें साइन कर दो। तो जैसे वो साइन करके दे देता है तो उससे रिसीविंग हो जाती है। तो इसे बोलते हैं मनी रिसिप्ट, सेलर देता है। ठीक है। और अगर मान लीजिए चेक के थ्रू हो सकता है, अब ये पेमेंट जो होता है, ये जो मनी रिसीव्ड है इसके साथ वो डॉक्यूमेंट, अगर मान लीजिए कैश के थ्रू पेमेंट करी गई है तो फिर तो उसमें सिंपल लिख दिया जाता है कैश, और कुछ नहीं लिखा जाएगा। लेकिन अगर चेक के थ्रू दिया जा रहा है पेमेंट, तो चेक उसके साथ अटैच किया जाता है पीछे, मतलब स्टेपल कर दो, तो वो चेक, चेक के थ्रू हुआ, या डीडी के थ्रू पेमेंट करी गई है, या एनईएफटी आरटीजीएस। अगर एनईएफटी आरटीजीएस के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूंगा आपको अभी कुछ देरी में, ठीक है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो एनईएफटी आरटीजीएस क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर किया जाता है इधर से उधर पैसा, इलेक्ट्रॉनिकली, कोई फिजिकल पे में डॉक्यूमेंट को रिलीज करने की जरूरत नहीं है। तो वो क्या होता है, एनईएफटी आरटीजीएस, वो आगे आगे चल के बताएंगे। अब क्या हुआ, हो सकता है कि जो सेलर है उसको जब वो पेमेंट मिलेगी, तो वो हो सकता है चेक हो, डीडी हो, या कैश हो। तीनों ही चीजों में जब उसके पास वो चीज मिल जाएगा तो वो अपने पास तो रखेगा नहीं, अपने बैंक में जमा करेगा। तो सेलर जब बैंक में जमा करने के लिए जाता है ना अपना पैसा, तो उसके एक डिपॉजिट स्लिप भरनी पड़ती है। ये हम लोग को अधिकतर पता होगा, जब हम अपना पैसा जमा करने जाते हैं तो वहाँ पे एक पे स्लिप होती है, डिपॉजिट स्लिप होती है, जिसके थ्रू हम वो जमा करते हैं सारी डिटेल लिख करके। तो ये डॉक्यूमेंट होते हैं। तो इसका मतलब है ये वाला एक ट्रांजेक्शन इतने सारे डॉक्यूमेंटों को फिल कर करके कंप्लीट होती है। ये एक ट्रांजेक्शन है, एक ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुई परचेज ऑर्डर से, एंड का हुआ जब उसका पैसा बैंक में जमा हो गया, तो उसका एक ये डॉक्यूमेंट पूरा फ्लो चलता है किसी कंपनी। अगर डायरेक्ट आरटीजीएस से कर दिया तो ये डिपॉजिट स्लिप की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो ये हमारा पूरा पार्ट था, अब इसका हम प्रैक्टिकल देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। गुड सिटन,
गुड्स रिटर्न नोट, ये रिटर्न नहीं है, रिसीव। ये सेलर है। ये कौन देता है? ये सेलर देता है। जब सेलर रिसीव करता है ना, गुड्स को रिसीव करता है, गुड्स रिसीव हो रहे हैं ना, देखो नाम ही क्या है, गुड्स रिसीव। सॉरी 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 सॉरी, परचेजर। जब परचेजर रिसीव करता है ना गुड्स को, तो उस केस में वो क्या करता है, उसे अपने यहाँ एक बुक होती है, उसमें लिखता है, अच्छा माल लोड करा रहा होता है, अच्छा इतना माल है, चलो ये लिखो। उसमें लिखा 5 पीस ये आ गए, 10 पीस ये आ गए, 4 पीस ये आ गए। उसमें वो अपने अपने पास एक बुकलेट होती है, उसके नीचे पर्पल कलर की, येलो कलर की दो और कॉपी होती है उसकी। तो उसमें कार्बन कॉपी होती है लगी। उसके बाद मेन मेन में तो वो लिखता जाता है, फिर उसे मेन को तो दे देता है, ऊपर वाले को ट्रांसपोर्टर को दे देता है। बाकी दोनों कॉपियां उसके पास रहती है। ठीक है। ये जो अभी डिवाइस रहता है ना सर, ये क्या बोलते हैं, ये ट्रांसपोर्टर के थ्रू तो नहीं भेजते। जैसे मैं, मेरी कंपनी है, मैंने सामान